स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रवन्ना ने कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज 3 मामलों में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बुधवार को विशेष अदालत का रुख किया। इस बीच आरोपी ने एक बयान जारी कर कहा उसके 31 मई को विशेष जांच दल के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की संभावना है। इससे पहले पुलिस ने उसके पिता एचडी रवन्ना को एक महिला के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रवन्ना के खिलाफ आरोप पहली बार पिछले साल जून में सामने आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश प्राप्त कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने नोटिस जारी किया और केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को अपने हालिया फैसले में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या कोई व्यक्ति जिसे मौद्रिक मुआवजा दिया गया है लेकिन उसे नहीं मिला है, एक गरीब के रूप में बढ़े हुए मुआवजे की मांग के लिए अपील दायर कर पाएगा। निर्धन व्यक्ति वो होता है जिसके पास अदालती शुल्क का भुगतान करने और दायर मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने इसके बाद यह पाया कि भले ही मूल दावेदार या अपीलकर्ता को पैसा दिया गया था, लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिल पाया। इस प्रकार वो रहा तो निर्धन ही। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 का आम चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था, जहां वो इंसान पायलट था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में लापरवाह और निराधार आरोप लगाए, जिसका उद्देश्य बिना किसी आधार के निंदनीय आरोप लगाना था। अदालत ने कहा कि याचिका दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से प्रेरित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाकर उसे जबरन मदरसे में रखने के आरोपी मस्जिद के मौलवी को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह कहते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं और कथित पीड़ित ने भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं। मामले में जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने अदालत का रुख किया, जहां उसके वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ जितने आरोप हैं वो झूठे हैं और वर्तमान में आरोपी उसे झूठे आधारों पर बनाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक महिला स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिस पर 10वीं कक्षा के छात्र को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करने और उस पर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप था। महिला शिक्षक के अलावा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने मामले में आईपीसी की धारा 506, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और धारा 5 क्लॉज 1 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9, 10 और 23 के तहत दर्ज 2 अन्य लोगों को भी राहत दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून है और इसकी व्याख्या प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में की जानी चाहिए। इस प्रकार न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल ने नाबालिग लड़कों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों से दुर्घटना में मृत नाबालिग लड़के के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया।
लड़के के परिवार ने मुख्य न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चेन्नई द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके विपरीत बीमा कंपनी ने पुरस्कार को रद्द करने की मांग की थी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।